नमस्कार, आप न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं अमिताभ ओझा। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं या सड़कों पे उतरे हैं, सुबह में बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान इन पे लाठीचार्ज हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे और उसके बाद अब ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो धरना स्थल बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन से परीक्षार्थी थे। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है आगामी 13 दिसंबर को, और इसको लेकर बिहार में करीब 4,80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और जिनका एग्जाम होने वाला था। लेकिन इस बीच आयोग की एक नोटिफिकेशन के बाद इन छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और ये आज तैयारी करने की बजाय सड़कों पे उतरे हुए हैं, और जिनकी तादाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे जो उनकी जो नाराजगी है, वो नाराजगी इनकी इस बात को लेकर है कि सरकार ने आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 3 सेटों में परीक्षा होगी और इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू किया जाएगा। और सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हम बता दें कि अगर हम 2 सेट में परीक्षा होती है, किसी का 13 को होता है, किसी का 14 दिसंबर को, 2 दिन में होता है। उस कंडीशन में अगर 13 दिसंबर वाले को 110 से 115 नंबर आता है, जबकि दूसरे दिन जो परीक्षा होगी उसमें किसी को 100 नंबर आता है, तो इस स्थिति में जो दूसरे दिन के जो परीक्षार्थी हैं और पहले दिन के, तो किसी का नंबर बढ़ेगा और किसी का घटेगा, 105 इक्वल माना जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, और इसी को लेकर ये छात्र विरोध भी कर रहे हैं। तो इनको लेकर जो नाराजगी है वो बढ़ी थी, और आज इन लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। आयोग से मिलने के चेयरमैन से मिलने की बात कही थी, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। लाठीचार्ज हुई और जिसके बाद इन्हें इनका जो आंदोलन है, देखिए गर्दनी बाग से हुआ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, मंच पे जो शिक्षकों के नेता हैं, चर्चित जो शिक्षक हैं, गुरु रहमान और खान सर, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और अब ये धरना तब तक देने की बात हो रही है जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनसे ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ लड़कों से बात, जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करते हैं। आइए एक मिनट, आइए आइए एक मिनट। आ, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर छात्रों को जब 7 दिन के बाद परीक्षा है, आज सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। हम्म। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो रहा है, बड़ी संख्या में छात्राएं जो है यहाँ, इस तरह कहेंगे दिखाएंगे जिस तरह से बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं यहाँ पे। नेटवर्क की समस्या थी, इस वजह से हम नेटवर्क टूट गया था। देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, राहुल आनंद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रमोद सिन्हा है आरजेडी प्रवक्ता, सौरभ कुमार जुटे हुए, सुबह भी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, और राकेश रंजन शिक्षाविद। सौरभ, सुबह भी आपसे हमने बात किया था, और उसके बाद किस तरीके से पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी बीपीएससी ऑफिस के सामने में। तो क्या लगता है कि सिर्फ लाठी से ही सरकार बात करेगी या छात्रों से बात भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ भैया आपको। निश्चित रूप से आपने बातचीत की थी जब हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी ऑफिस के पास आए थे, और आपने देखा होगा कि बीपीएससी किस प्रकार से छात्रों के दबाव में कह लीजिए, या उसको एक अलग तरीके से गुपचुप तरीके से आप जालसाजी करके छात्रों को गुमराह करके आप नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम लागू करना चाहते थे। तो ये बात तो अब क्लियर हो गया है ना। क्या अभी तक डेलीगेशन के रूप में मिलवाने की बात की थी, और हम लोग ने प्रोटेस्ट जो कॉल बुलाया था 11 बजे के आसपास की 11 बजे छात्र जमा हो जाएंगे, तो कहां पर है ये। अब तो सारे चैनल के मीडिया के आप फुटेज वीडियो देख लीजिए कि एक एक छात्रों को हम लोग की तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन था, और छात्रों को दौरा दौरा कर पीटा गया, हमारी छात्राएं बहनें को दौरा दौरा कर पीटा गया। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजें हुई है। और हम लोग अपनी जो डिमांड है, 5 डिमांड हम लोग की है। पहला, कि जो चोरी छिपे आप लागू करना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन,
इसको आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि हम एक शिफ्ट में एक सेट में प्रश्न पत्र आगामी 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में देना चाहते हैं, देंगे, ये बीपीएससी नोटिफाई करे। दूसरा डिमांड जो हम लोगों का है वो है कि 60,000 से 70,000 परीक्षार्थी जो अंतिम समय में सर्वर डाउन होने की वजह से, बीपीएससी का सर्वर डाउन था इसलिए वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए, उनको कम से कम 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए, जो बीपीएससी डिमांड को पूरा करेगी। तीसरा डिमांड है कि जो चीजें हैं बीपीएससी के कई खामी बीपीएससी द्वारा की जा रही है, उसमें पहला है कि बीपीएससी लगातार ये कह रही है कि हम शांतिपूर्वक और निश्चित कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए आगे बढ़े हैं। तो फिर आपने आपने 5 दिन 6 दिन पहले, अब 13 तारीख को पेपर है और 6 तारीख को आप एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, वो भी क्या क्या वजह है? आप 10 दिन पहले क्यों नहीं जारी किए? क्योंकि कई लोग जो है दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा से आना चाहते हैं, कैसे उनको टिकट? साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल, ये क्या चल रहा है? एक तरफ आप नौकरी देने की बात करते हैं, एक तरफ छात्र फॉर्म भरते हैं और परीक्षा के 7 दिन पहले उनका लाठीचार्ज होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अफवाह फैलाई जा रही थी वो अफवाहों से छात्रों को दूर रहने की सलाह दी गई है बीपीएससी की तरफ से भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं हमारे जो भाई बंधु उपस्थित हैं, वो जिस नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं उस चीज को तो बीपीएससी ने खुद खंडन कर दिया। ये तो विरोध प्रदर्शन का कोई विषय कहाँ ही नहीं खंडन होता। कर दिया मैं राहुल बता जी? रहा हूं, मैं आपको सब नहीं बता नहीं, रहा आप हूं क्यों सौरभ जी। बताएंगे? सौरभ जी, बताएंगे अभी क्यों तो आप? बता रहा हूं आपकी बात क्योंकि क्यों? जो छात्र बीपीएससी नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सौरभ जी रुक जाइए, पहले पहले बीजेपी प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, उनको बोलने बीपीएससी दीजिए, क्यों फिर नहीं आगे अपने साइट पर बताएंगे। अपलोड करती है? सौरभ जी पहले मुझे बोलने दीजिए, हाँ, फिर आप बोलिएगा। देखिए क्या है कि ये मीडिया में प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया। नहीं, लेकिन इसकी अगर राहुल बात राहुल यहाँ यहाँ तो नाराजगी प्रेस एक ही रिलीज बात जारी को नहीं लेके किया है कि गया है। अखबारों में बयान भले ही आया है, लेकिन अभी तक रिलीज जारी नहीं किया गया। ऑफिशियली ये बात नहीं आई है कि हम नॉर्मलाइजेशन को शामिल नहीं करेंगे। और दूसरी 3 बड़ी बात, अलग अभी अलग जो सेट है में खान प्रश्न पत्र भेजे गए सर हैं। जी 15 नवंबर को, बिल्कुल। नहीं एक मिनट सौरभ एक मिनट, अभी जो खान सर ने बताया कि 15 नवंबर को बीपीएससी ने उन लोगों को बुलाया था, उनसे जो राय ली गई थी और उसमें बात हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इस बार लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है और अब जो किया गया है उसे उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि बीपीएससी द्वारा जो प्रदर्शन करने के लिए, जो बीपीएससी के दरवाजे पे जो प्रदर्शन करने के लिए जो छात्र गए थे, उस प्रदर्शन के पहले ही बीपीएससी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में वो इस स्थिति को भी सुधार दी जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे बात आपको अगर मैं बताऊं जो जानने योग्य है, वो ये है कि बीपीएससी ने कुछ छवियों को अपने सुधार किया है, जिसकी प्रतिक्रिया देखने को भी मिल रही है आए दिनों। जो छवि उसकी सुधरी है, पहले पेपर लीक के मामले आते थे, जो अभी सौरभ जी जिन बातों को कह रहे थे कि एडमिट कार्ड 10 दिन पहले जारी क्यों नहीं किया गया, 15 दिन पहले जारी क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे की एक जो स्पष्ट मंशा ये होती है कि जो माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जो प्रश्न पत्रों को आउट कर दिया करते थे, जिसके वजह से लगातार छवि बीपीएससी की खराब होती थी, उसको सुधारने में एक सार्थक कदम उठाया गया था बीपीएससी की तरफ से। और जो छात्रों को, खास करके जिन छात्रों को बरगला कर बीपीएससी के दरवाजे पे भेज दिया गया था, सड़क जाम करने के लिए उकसा दिया गया था राजनीतिक कर कुछ छात्र नेताओं के द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसका एक उदाहरण है। मैं आज आपको बता दूं, आज जो हमारे छात्र बंधु जो बैठे हैं वहां पे प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र में क्या बात आप बोल रहे हैं राहुल जी? राहुल जी, आप क्या बात बोल रहे हैं? है और प्रदर्शन किसको करने के बरगलाया पीछे जा कभी रहा है? कोई रोक टोक नहीं होता किसको है। बरगलाया जा रहा है? किसको बरगलाया जा रहा है? सुनिए और सौरभ किसको जी, बरगलाया जा रहा है? ठीक है बरगला आप राहुल जी, नहीं। यहाँ राहुल जी ठीक है, यहाँ पे आपके हमारे बात सुनने पास नहीं आए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद आपका सिन्हा भी बात हैं, सुनने उनसे नहीं बात आए करेंगे। हैं। प्रमोद जी, ये बार बार प्रयोग अरे क्यों हो आप रहा है अपना छात्रों के भाषण साथ? बंद कीजिए। सुनना नहीं चाहिएगा आप सौरभ जी, अपना तो प्रश्नों भाषण का बंद उत्तर कीजिए। कैसे आप लीजिएगा? आप जब नहीं, सुनना ही काउंटर नहीं हमको नहीं चाहिएगा चाहिए तो रहा। प्रश्नों का उत्तर कैसे आपका लीजिएगा? कहानी हम नहीं अवेग में सुनने आए आके हैं। बहस नहीं होता हम है। बीपीएससी से अवेग बात में आके करेंगे। सौरभ जी आपका बहस नहीं कहानी होता है। नहीं अवेग नहीं, में आपसे आके बात सौरभ जी करने नहीं बहस आए हैं नहीं ना होता हम। है। हम न्यूज 24 पर बात करने आए हैं, सौरभ जी आपसे बात बहस नहीं भाषण होता है। सुनने नहीं आए हैं। अपने पार्टी के सरकार ने प्रवक्ता है, अपने वहां स्पष्ट भाषण की है दीजिएगा और आप। सरकार लोक हित में, सरकार ने छात्रों के स्पष्ट हित नहीं में किया काम है। करती है और छात्रों कोई के सरकार ने प्रति सरकार स्पष्टीकरण किया सिंसियर है है। क्या? इसमें कहीं कोई नहीं नहीं, दो मत नहीं है। सौरभ और राहुल जी दोनों, सौरभ और राहुल जी दोनों पहले, दोनों कुछ देर आप लोग रहिए। पहले आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से आज जो 7 दिन बाद इनकी परीक्षा है, वो छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? देखिए अमिताभ जी, अभी सौरभ जी ने जो जिन मांगों को उठाने का काम किया कि ये मांगे हमारी है, उस पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने
एक पत्र 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से लिख करके देने का काम किया कि जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। और उसमें खास करके जो प्रमुख मांग थे कि जो सर्वर डाउन के चलते जो अभ्यर्थी जो छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए अतिरिक्त 5 दिन का समय दिया जाए और तिथि को आगे बढ़ाया जाए। उससे क्या होता कि जो लाखों परीक्षा में शामिल होना चाह रहे थे और 2-3 दिन जो सर्वर डाउन रहा उसके कारण वो फॉर्म नहीं भर सके। जब वो फॉर्म नहीं भर सके तो उनका तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना। तो उसके लिए हमारे नेता ने कहा कि इसको कम से कम 5 दिन का समय दीजिए उन लोग को फॉर्म भरने के लिए और इसकी तिथि को आगे बढ़ाइए। पहला तो ये है। और 4 तारीख को ही उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात आ रही है उस पर जो है आयोग अपनी बात को स्पष्ट करे। अगर आपत्तियां अगर छात्रों के द्वारा दी जा रही है और या छात्र संगठनों के द्वारा तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी ये जो समस्या है। 13 तारीख को एग्जाम है, छात्र इस समय अपने पढ़ाई पे ध्यान देते, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, लेकिन उनको अपनी मांगों को लेकर के सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और यहाँ पर राहुल आनंद जी अपने पक्ष को जो रख रहे हैं, क्यों नहीं, जब ये लोग मिलना चाह रहे थे, डेलीगेशन मिलना चाह रहा था आयोग के चेयरमैन से, तो क्यों नहीं मिलवाया गया? क्यों नहीं मिलवा करके उनकी मांगों को, और कोई भी बात अगर स्पष्ट करना है वहां पर जब लोग इकट्ठा हुए हैं तो उनको ठीक है उनके सामने उनकी मांगों पर। प्रमोद जी फिर आएंगे, पहले हमारे पास राकेश रंजन जी बैठे हुए हैं। ये राकेश जी आप बताएं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कई बच्चों को आप देख रहे हैं, लेकिन जो धन्यवाद अमिताभ स्थितियां जी। आज बनी हुई है, सबको के जो बच्चे हैं, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या क्यों लगता है, कहाँ चूक होती है? जी चूक तो निश्चित रूप से बीपीएससी कर रही है। मैं पहले यह कहना चाहूंगा कि कभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष में थी बीजेपी तो विजय सिन्हा कहते थे कि छात्रों के लिए मैंने लाठी खाई, और अब जो सत्ता में है तो छात्रों पर लाठी चला रहे एक वाजिब मांग को लेकर। सत्ता में थे तेजस्वी तो छात्रों की मांगों को दरकिनार कर दिए थे, लेकिन जब वो विपक्ष में है तो वो अब छात्रों के साथ आ जाते। तो खैर इनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन बीपीएससी लगातार विगत 3-4 सालों से कोई भी नोटिफिकेशन अचानक से ले आती है, अचानक से रूल्स ले आती है, अचानक से नियम कानून ले आती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि छात्र जो ओरिजिनल छात्र होते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, उनको परेशानी हो रही है। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम था, बीपीएससी कुछ दिन पहले यह घोषणा कर दी या कुछ दिन पहले ला रही है, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं विरोध हूं और निश्चित रूप से बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि एक परीक्षा और एक प्रश्न पत्र होना चाहिए। ये 3 सेट में परीक्षा लेंगे या एक अगले दिन लेंगे, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर यह धांधली का रास्ता खोला जा रहा है, जो कि लीगल रास्ता हो जाएगा। 70 नंबर वाले को 90 नंबर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि उसका हल्का प्रश्न पत्र है, और 100 नंबर वाले को घटा कर 90 कर दिया जाएगा कि उसका भारी प्रश्न पत्र है। तो जो सेटिंग करके जाते हैं, हो सकता है सेटिंग वाले को एक प्रश्न पत्र में सेट कर दिया जाए और उनके प्रश्नों को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बिहार में जितनी भी एग्जाम हाल में हुई है सभी पर आरोप लगे हैं अनियमितता के। हाल में टोटल एग्जाम पर अनियमितता का आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। और मैं तो स्पष्ट रूप से या कोई मैं दावा नहीं करता हूं, तो मुझे तो लगता है कि सारे पेपर लीक और सारे जो धांधली और पैगाम हो रहे हैं उसको कहीं न कहीं पूरे सिस्टम का संरक्षण प्राप्त है, मुझे तो ये भी लगता है। तो ये निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन को बीपीएससी को नोटिफिकेशन करके नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाना चाहिए और आज छात्रों की मांगों को सुनना चाहिए। और ये जो लाठी चार्ज का काम तो एकदम निहायत ही निंदनीय है, वो होना ही नहीं चाहिए था। और बीपीएससी करे कि मैंने कुछ शिक्षकों को बुलाया था, भाई 2-4 कुछ शिक्षक पूरे स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। शिक्षक कोचिंग चलाते हैं, पैसा फीस लेते हैं और अपना पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट को बुलाते हैं जो रियल स्टूडेंट है। राकेश जी, जिनको बुलाया गया था उसमें खान सर भी थे, और अभी कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया था, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया था। तो सीधा छात्रों, जो भी छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ओरिजिनल छात्र, जो बीपीएससी से जुड़े हुए छात्र, उनको बुला के बीपीएससी पूछती नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है, वो धांधली का नया रास्ता तलाश करेगी, मेधावी छात्र मारे जाएंगे। और वो कौन तय करेगा कि कौन प्रश्न पत्र हल्का है कौन भारी है, ये कौन तय करेगा? राहुल आप बताएं कि इसमें सरकार क्यों अभी तक खामोश बनी है? यूपी में इसी तरीके से विवाद बढ़ा था, प्रयागराज में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार को बैकआउट करना पड़ा था।
क्या बिहार में भी बैकफुट पे आना पड़ेगा? देखिए, कभी भी कोई भी सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है, और बिहार की जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसने स्पष्ट किया कि छात्रों के हित के लिए जो भी सुचारू रूप से कदम उठाए जाएंगे उसको उठाएंगे, और जो मांगे छात्रों के द्वारा की गई, खास करके नॉर्मलाइजेशन की बात कर लीजिए या अभी बीपीएससी के अधिकारियों से मिलने की बात कर लीजिए, तो मैं थोड़ा सा इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा कि अगर आप ही को किसी से मिलना हो, तो जब आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो आप एक समूह में नहीं जाएंगे, आप उसमें से गिने चुने लोगों के साथ जाएंगे जिनकी बातों को सुना जाए और जिनकी बातों को समझा जाए। यहाँ पे राहुल जी, सरकार को डिफेंड मतलब बीपीएससी को सुनिए, एक राहुल जी का बात खत्म कीजिए। बीपीएससी को राहुल जी का बात खत्म कीजिए। पहले राहुल जी का बात नहीं सुनेंगे। राहुल जी, पहले आप होश में बात कीजिए, पहले होश में बात करो। ये तो रास्ता तैयार हो रहा है बात करो तुम। छात्रों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। आपको पता है पहले राहुल जी, सरकार को बुला लीजिए, आप को खान को अंधेरे बुलाइए, में पूरा सीट सेटिंग खान करने को की बुलाइए, मैं आप कहता हूँ जरूर कहेंगे, खान को ले जाइए बुलाकर आप अपने ऑफिस में। बदल जाएंगे। बीपीएससी के साथ हजारों की संख्या में छात्र गए हैं और छात्र डेलीगेशन के रूप में जाके बात करेगा, ठीक है? जैसे आज पूरी हाँ, मैं भी शिक्षक हूँ, मुझे क्या अधिकार है बात करने का? क्या छात्र बोल जाएंगे रहे तो हैं बात आप? करेंगे। हम छात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम छात्र हैं, हम जानते हैं, हमको पता है। और आप के विषय में ही आपके सामने बातों को रख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कहाँ छात्र के विषय में बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 2 दिन की संख्या में नॉर्मलाइजेशन को नहीं राहुल, खत्म नहीं किया गया है, यहाँ गलत है, खत्म नहीं किया गया है। गलत है। आपको आप गलत बात मत बोलिए। आप पहले जो है ना पेपर पर क्या है ना, बंद कीजिए पेपर पर ना, वहाँ जाके नहीं पेपर मिलते, पढ़ना वहाँ बंद पे कीजिए। शिष्टमंडल जाना था, शिष्टमंडल वहाँ पे बात करता था, और उसके बाद अरे भाई, आगे बात होती, लेकिन वहाँ पे किसी को मिलने नहीं दिया गया था। ताकि आप नहीं ठीक है, आप गए थे छात्र पहले, समूह में आप गए जाएंगे तो हैं, अच्छी बात है। आपको बुलाया क्यों नहीं जाएंगे हम छात्र समूह में? छात्रों को क्या? शिष्टाचार चाहिए, और छात्रों के लिए शिष्टाचार होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर का काम अच्छा, प्रशासन का और होता है। नेताओं के लिए, और नेताओं के लाठीचार्ज लिए होना शिष्टाचार चाहिए। नहीं होना चाहिए, और लाठीचार्ज होना चाहिए। नेताओं को खत्म करना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, लाठीचार्ज होना अमिताभ जी, चाहिए। राहुल जी, नॉर्मलाइजेशन जो है छात्रों के साथ धोखा है, छात्रों के साथ धोखा है, इस बात का स्वीकार कीजिए, और आपकी सरकार संरक्षण दे रही है। नॉर्मलाइजेशन जो है ना, आप जान लीजिए कि अगर नहीं लागू किए ना, तो आप समझ में, आपको होश में आप तुरंत आ जाइएगा उसमें। सब बीजेपी जेडीयू जो कर रही है ना, सब होश में आ जाइएगा, समझे? अरे किसको धमकी दे रहे हैं? दे रहे हैं धमकी भाई, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हम। अरे अब हाँ, समर्थन करता, आप धमकी ही दे नहीं है शिष्टाचार। इस तरह से आप लोग बच्चे आएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं राहुल, आप लगता है कि गाड़ी में ही है, कहीं जा ही रहे हैं। एक बार गर्दनी बाग भी आ जाए और यहाँ की जो भीड़ है और यहाँ जो छात्रों की, जो अभ्यर्थियों की स्थिति है, उसको देख लेंगे तो जरूर आपके विचार भी बदल जाएंगे। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन आपको एक बार गर्दनी बाग आके देखना चाहिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जो लड़के, जिन बच्चों को घर में रहकर पढ़ाई की तैयारी, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो सुबह से सड़कों पर हैं। कईयों ने लाठियां खाई हैं, कुछ अस्पताल में है क्योंकि उनके पैर टूट गए हैं, किसी को सरे में चोटें आई हैं। और यहाँ पे देखिए, तमाम जो मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, ये सभी परीक्षार्थी हैं, और सभी, कोई एडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, और ये इतनी कठिन परीक्षा है, उसके बावजूद आज ये सड़कों पे है। तो सरकार के पास नौबत क्यों है? क्योंकि अभी से सिर्फ 10 से 15 दिन पहले की बात है कि जब यूपी में इतना बड़ा बवाल हुआ था, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, और इसी चीज को लेके, यही 3 सेट की परीक्षा को लेके वहां ही बवाल हुआ, तो फिर ये गलती जब वहां पे सरकार को वापस होना पड़ा था, तो आखिर वो गलतियां यहाँ क्यों करनी पड़ी, बिहार में क्यों करनी पड़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। प्रमोद जी, क्यों लगातार सरकार प्रयोगशाला बना रही है बिहार को? देखिए अमिताभ जी, राहुल जी लाठीचार्ज को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की घटना, मान लीजिए अभ्यर्थी आए हैं यहाँ मिलने के लिए, और उनको चारों तरफ से घेर करके जिस तरह से मारा गया है, पीटा गया है, और 1 सप्ताह के बाद उनका एग्जाम है, कितना का अभी जैसे कितने छात्र इसमें चोटिल हो गए हैं, और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे हैं। ये समझने की बात है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पहले से स्थिति को क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया गया? 4 तारीख को ही हमारे नेता ने इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने का काम किया था। क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा? जब आप कोई नई नीति लाते हैं तो उसके लिए क्या छात्र संगठनों से राय विचार होती है क्या, कि अपने मन में जो आएगा उसको आप लागू कर दीजिएगा? आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी अमिताभ जी बतला रहे थे कि प्रयागराज से ये शुरू हुआ, और वहां के सरकार को जब वापस लेना पड़ा
तो यहाँ बिहार में उसको नया प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं छात्रों के हित से खिलवाड़ करने का काम कर रही है ये सरकार, और बार बार देखा जा रहा है जब भी वो अपनी मांगों को लेकर के कुछ करने का काम करते हैं तो उन पर इसी तरीके से लाठियों से प्रहार किया जाता है। अमिताभ जी, हाँ बिल्कुल नहीं, आप वही मैं सवाल कर रहा था कि जो यूपी में इस तरह का बवाल हुआ, वहां वापस हुआ, तो फिर यहाँ पे क्यों किया गया? देखिए बेसिकली बड़ी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जो अब तो सभी ने कह दिया है, साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, जब तक वापसी नहीं होती है, तब तक ये इनका जो हंगामा है, इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और मैं वहीं मौजूद हूँ जहाँ पे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, गर्दनीबाग धरना स्थल है यहाँ पे। लेकिन सीधा सी बात है कि आखिर ये नौबत क्यों बार बार आती है? इससे पहले हमने देखा कि जब टीचर की बहाली हुई थी, वहां भी मैं कहना चाहूंगा, एक बात जगह क्या नॉर्मलाइजेशन मेरिट घोटाला को जन्म नहीं देगा, इसकी गारंटी क्या सरकार या कोई लेगी, कोई राजनीतिक पार्टी? राकेश जी, हाँ राकेश जी एक मिनट, हमारे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे 9 दिन के बाद परीक्षा है आपको। कहाँ से आइए, क्या नाम है आपका? आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे? तो पटना आज आई है सुबह में, किसके साथ आए आप? कितनी लड़कियां आई हैं? देखिए, तो ये पूरे बिहार के अलग अलग शहरों से आई है। इनसे बात करने का मेरा आशय इसलिए था क्योंकि लोग जो तैयारी जिन्हें करनी थी, वो अब तैयारी एग्जाम कर करके अब पटना में आकर प्रदर्शन कर रही है। समस्तीपुर से आई है, कोई रतियाड़ी से आया है, कोई गया से आया है। तो ये लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, और ये जो प्रयोग किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन का जो किया गया है, उसे वापस ले। क्योंकि ये तमाम वो कैंडिडेट हैं जो जिन्हें एसडीएम की परीक्षा देनी है, जिन्हें डीएसपी की परीक्षा देनी है, और इसको लेके लगातार कई वर्षों से प्रयास करते हैं, फॉर्म भरा, और आज जब एग्जाम देने की तैयारी आ रही है तब इन्हें सड़कों पे इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है। तो राकेश जी आप कुछ कर रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि इस बात की कौन गारंटी नॉर्मलाइजेशन मेरिट घोटाला को जन्म नहीं देगा। हल्के प्रश्न पत्र वाले 80 को आप 100 कर दीजिएगा, 100 को 90 कर दीजिएगा, ये तय करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो सेट नहीं हो सकते हैं सेटर से? ये पहले। दूसरी बात है कि आप नॉर्मलाइजेशन, एक प्रश्न पत्र एक सेट होना चाहिए, जिस प्रकार पहले एग्जाम लेती थी पीटी में। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के लिए नॉर्मलाइजेशन लाती है, तो उसमें इसलिए अलग अलग ऑप्शनल पेपर होते थे, तो मुख्य परीक्षा में उसमें वैकल्पिक विषय की नॉर्मलाइजेशन लाई जाती है। पीटी सभी मेधावी छात्रों को हक है कि एक सेट पर परीक्षा दे, जिनको मेरिट हो वो पीटी सेलेक्ट हो। ये आप अलग अलग प्रश्न पत्र देके मेरिट के साथ खिलवाड़ करेंगे, धांधली का रास्ता तैयार करेंगे, और इस धांधली पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगेगा, कोई प्रश्न लगा भी नहीं पाएगा। हल्का और भारी प्रश्न पत्र नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली को, सेटिंग को छुपा लिया जाएगा। मेरा ये स्पष्ट आरोप है, और ये बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन को रोक देना चाहिए और सरकार को पहल करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर युवा पीढ़ी पूरे बिहार की अगर छात्र जुड़ रहे हैं, तो ये वो उसी संदर्भ में अगर पूरे बिहार के छात्र को ये बिल्कुल ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत लग रहा है। छात्रों से मेरी भी लगातार बातें हो रही है। उन्होंने मुझे प्रेशर देकर आज बुलाया भी था, मैं थोड़ा देर के लिए गया, तो उन्होंने प्रेशर देकर बोला कि आप सर कुछ नहीं बोल रहे, चूंकि मैं झारखंड में कुछ दिनों से बिजी था कुछ कामों से, लेकिन इसलिए मैं अभी पटना में हूँ, और छात्रों का ये वाजिब मांग है, और इसमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या नोटिफिकेशन निकाली है? आप एक सप्ताह पहले कोई नियम ला देते हैं, छात्रों को टेंशन दे देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो ये माने कि अनियमितता करने का एक रास्ता तैयार किया गया कि अनियमितता भी हो जाए, सेटिंग में हो जाए, नेताओं से जुड़े हुए लोगों की पैरवी भी हो जाए, वो घुस कर अधिकारी भी बन जाए, और किसी को पता भी नहीं चले, और कोर्ट में कोई दावा भी नहीं हो। ये कहानी, और ये लंबे समय से कहानी चल रही है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप अदर स्टेट का भी पीसीएस का मोटा मोटी हाल सबको पता है, और स्टूडेंट किस तरह मारे जा रहे हैं सबको पता है। राहुल क्या लगता है कि इसको लेकर सरकार गंभीर है? क्योंकि सुबह से ये बवाल चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बीपीएससी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि छात्रों को किसी भी प्रकार के अफवाह में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और जो आप अफवाह है, किस बात को लेके बोल रहे हैं? अफवाह किसे कह रहे हैं? फैक्ट कोई तो अफवाह बता रहा है, फैक्ट है भाई, जो बात की जा नॉर्मलाइजेशन रही को थी, पहले नहीं, समझिए राहुल जी। आप अलग अलग अफवाह शब्द मत इस्तेमाल कर लेंगे, रहे हैं, अफवाह उसको किस बात समझिए को लेके बोल रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन क्या को लेकर अफवाह जो हुआ बात है। की जा रही थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू देखिए है। नॉर्मलाइजेशन एक नहीं, प्रमाण पत्र देने में आपको कोई मैं बता दिक्कत दूं, क्या है। नहीं राहुल, जिस नॉर्मलाइजेशन को आप अफवाह बता रहे हैं कुछ अखबारों में ये बयान आया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे इस बात पर कहीं से आयोग की तरफ से नहीं आया है कि यह अफवाह है, या फिर इसका वो खंडन करते हैं, या फिर हम नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर रहे हैं। तो इतना देर क्यों लग रहा है? क्या इतने जो छात्र हैं सिर्फ किसी अखबार के बयान को नहीं, हम भी मीडिया में हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना उनके साइट पे आया है। और वही बात इन लोगों का कहना है कि सरकार एक तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उनकी बात सर्वथा समाप्त हो जाएगी। देखिए, आधिकारिक तौर से निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आधिकारिक रूप से अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया के ही मित्रों के माध्यम से भी कुछ खबरें आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर दिया गया है। और जो मांग है कि एक दिन में ही एग्जाम को लिया जाएगा, वो एक दिन में ही एग्जाम सेट को कंप्लीट किया जाएगा। और जहां तक सवाल उठता है राजनीतिकरण का, तो जो लोग राजनीतिकरण की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता मुश्किल है। शायद इसीलिए आज हमारे साथ जो छात्र नेता बैठे थे और जिस लहजे में वो बात कर रहे थे वो निकल गए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार छात्रों के हित के सर लिए उनका काम करती लहजा है। यही है, वोट से ही कोई जवाब दिया जाता है राहुल जी, वोट से ही जवाब देने की बात कर रहे थे। 25 में चुनाव है। शाम तक आपको इसका सकारात्मक भले रिजल्ट एग्जाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आप छात्रों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी पढ़ाई से डिस्टरबेंस होती है। आप नॉर्मलाइजेशन को या तो आधिकारिक रूप से कहते हैं अफवाह है, या खंडन भी नहीं करते हैं। छात्र आज परेशान हैं, उनका एग्जाम खराब जाएगा, उसके लिए उत्तरदायित्व कौन होगा? यानी बीपीएससी राकेश जी, प्रयोग कर रही है, बीपीएससी प्रयोग कर रही है, इसको हवा में छोड़कर। यानी अफवाह कौन फैला रहा है? ये प्रयोग हो रहा है एक मिनट क्या के कि लिए राकेश देखते हैं जी कि आपको छात्र अगर विरोध करेगा तो रुक एक जाएंगे, मिनट के लिए और छात्र अगर समर्थन राकेश जी कर देगा तो आपको आगे बढ़ा देंगे? राकेश जी 1 मिनट के लिए आपको रुकना चाहेंगे। छात्र के जब साथ खिलवाड़ बीपीएससी ही से ना हो बात रहा है। करने की बात चल रही थी, जब बीपीएससी आयोग में छात्रों को बुलाया गया था और जब छात्र को वहां जाने की अनुमति भी दे दी गई थी, उसके बाद जो वहां जो भगदड़ मची, वहां पे 5 लोगों को चयनित किया गया था जाने के लिए। तो वो बात ही करने का, आयोग ने उनको जो समय दिया था, वो बात ही करने का समय वो दिया तो था। सवाल ये आप उठता लोग है राजनीतिक पार्टी वाले सवाल जब ये उठता है आंदोलन कि करते वो हैं तो उसी नोटिस तरीके किसने से मांगा? 5 लोगों को बुलाया जाता है, सवाल और जब उठता है कि समूह वो में रहते हैं तो नोटिस आप किसने लोग उसी मांगा? तरह बैरिकेड तोड़ते वो हैं। चीजें छात्र हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राहुल, की तरफ भड़काने की क्या नहीं आवश्यकता पड़ राहुल, गई? यहाँ भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। राहुल यहाँ भी हाँ, आपकी जानकारी हम दुरुस्त कर दे। कोई वहां से प्रतिनिधिमंडल को बुलाने की बात नहीं थी, यही छात्रों की मांग थी कि उनके लोगों को माफ किया जाए, लेकिन कोई 5 और 7 सदस्य का अनुमति नहीं मिला था वहां पे। सीधे पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज करने के बाद वहां जो भगदड़ मची है, उसके बाद उन्हें गर्दनी बाग जाने को कहा गया था, और उसके बाद सभी छात्र यहाँ गर्दनी बाग में आके धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, यही हुआ है। कहीं पहले लाठीचार्ज और किया गया वहां पे। बिल्कुल। तो चलिए, लालची अब में किसी थोड़ी समय की का कमी है और या नेटवर्क की समस्या है, इसी पर लास्ट हम प्रमोद जी से जाएंगे। प्रमोद जी किस कर रूप में देख दीजिएगा रहे तो हैं पूरी कैसे कार्रवाई एग्जाम को? देगा। देखिए अमिताभ जी, हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, और हमारे नेता ने जिस प्रकार से पहले ही इन सब बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का काम किया था, तो सरकार के स्तर से इस पर बयान आना चाहिए था। और आयोग बीपीएससी जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, जब 1 सप्ताह का समय बचा है, सबसे पहले समझने की बात है कि जो सर्वर डाउन होने के जो छात्र अपना फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, समय देने की जरूरत है। और इस तिथि को, चूंकि अब 1 सप्ताह का समय बचा है, तो तिथि को निश्चित तौर की तिथि है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात इन लोगों ने की है, उसको पूर्ण रूप से एक नोट इसको समाप्त करने की जरूरत है। और इस प्रकार से जब भी छात्र अगर सड़क पर उतरते हैं करके, या एक डेलीगेशन के रूप में वो मिलना चाह रहे थे, तो उनको मिलवाने की जरूरत थी। इस प्रकार से जो सरकार बार बार जो है दमनात्मक नीति अपनाती है, ये कहीं से उचित नहीं है। अमिताभ जी, नहीं बिल्कुल, देखिए अब समय की भी कमी है हमारे पास, लेकिन ये जो मुद्दा उठा है, देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन, जो धरना स्थल है गर्दनी बाग का पटना के, वहाँ पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं।
और जो तस्वीरें दिख रही है, सरकार को अब इस मामले में गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये आंदोलन धीरे-धीरे, रफ्ता-रफ्ता ये बड़ा आंदोलन बनता जाएगा और जब 7 दिनों के बाद परीक्षा है, तो निश्चित तौर पे ये जो अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। और इसी के साथ हम सभी जो हमारे जो गेस्ट थे, उनका शुक्रिया करते हैं। फिर किसी मुद्दे को लेके हम दूसरे दिन फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।